एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें दिल्ली से, जहां मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश आ चुका है। पहले मेयर का चुनाव हो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है मनोनीत पार्षद नहीं डाल सकते हैं वोट। ये फैसला आया है। मेयर की अगुवाई में डिप्टी मेयर का चुनाव होगा। 24 घंटे में चुनाव कराने की अधिसूचना जारी हो। तो एक बड़ी खबर इस वक्त की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई मेयर चुनाव को लेकर दिल्ली में, और सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे कह दिया मनोनीत जो पार्षद हैं वो इसमें वोट नहीं करेंगे। 24 घंटे में चुनाव करने के लिए आदेश जारी हुआ है। तो कहा जा सकता है भारतीय जनता पार्टी और उपराज्यपाल को एक बड़ा झटका इस आदेश के बाद लगा। वहीं आम आदमी पार्टी को एक बड़ी राहत मिली है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने कहा है लोकतंत्र की बड़ी जीत हुई है इस आदेश के बाद। उधर सुप्रीम कोर्ट से फैसले पर सीएम केजरीवाल का ट्वीट भी आ चुका। सुप्रीम कोर्ट का आदेश जनतंत्र की जीत। उन्होंने लिखा 2.5 महीने बाद अब दिल्ली को मेयर मिलेगा। ये बड़ी खबर इस वक्त की। देखिए, मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने इस पूरे मामले को लेकर ट्वीट किया है, उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट का आदेश जनतंत्र की जीत है। 2.5 महीने के बाद अब दिल्ली को मेयर मिलेगा, क्योंकि 24 घंटे में ये चुनाव होना है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश कि 24 घंटे में चुनाव, और ये ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं। केजरीवाल ने लिखा है सुप्रीम कोर्ट का आदेश जनतंत्र की जीत। सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। 2.5 महीने बाद अब दिल्ली को मेयर मिलेगा, ये कहना है दिल्ली के सीएम। ये साबित हो गया है कि एलजी और बीजेपी मिलकर आए दिन दिल्ली में कैसे गैर कानूनी काम जो है उसको लेकर उन्होंने कटाक्ष किया और सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा किया है। नमित इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़ गए इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। नमित, सबसे पहले मैं तो सवाल आपसे यही करूंगी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आज आदेश आया है, झटका जरूर बीजेपी और उपराज्यपाल को लगा, लेकिन ये आदेश क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा, पहले विस्तार से बताइए। देखिए, बिल्कुल आज 3:30 बजे सुप्रीम कोर्ट ने मेयर चुनाव को लेकर जो सुनवाई थी वो शुरू की, और तमाम पक्षों की तरफ से, यानी कि एमसीडी, एलजी, पीठासीन अधिकारी और जो आम आदमी पार्टी की तरफ से जो एडवोकेट थे अभिषेक मनु सिंघवी, इन तमाम पक्षों ने अपना पक्ष रखा, क्योंकि सभी लोगों को नोटिस दिया था एलजी ने, सुप्रीम कोर्ट ने, कि सबको अपना पक्ष रखना है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि जो आर्टिकल 243R है उसमें ये नहीं लिखा है कि जो एल्डरमैन है, यानी कि जो मनोनीत पार्षद है, उनको मेयर और डिप्टी मेयर के लिए वोटिंग का अधिकार दिया जाना चाहिए, ये कहीं भी नहीं लिखा। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला सुनाया तो उसमें पहली लाइन यही लिखी कि जो एल्डरमैन है वो मेयर की वोटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। ये बड़ा फैसला था, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी की तरफ से याचिका लगाई गई थी उसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि क्या एल्डरमैन को कैसे जो है मेयर की वोटिंग में हिस्सा लेने का अधिकार पीठासीन अधिकारी दे रही, क्योंकि संविधान में कहीं नहीं लिखा है। दूसरा बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि तीनों चुनाव एक साथ नहीं हो सकते हैं, यानी कि मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के जो चुनाव होते हैं, तीनों चुनाव को एक साथ कराने की मांग पिछली बार जो है पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा ने कहा था, जो पिछली नगर निगम की बैठक हुई थी, कि तीनों चुनाव एक साथ होने चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि पहले मेयर का चुनाव होगा और उसके बाद पीठासीन अधिकारी की सीट पर मेयर बैठेगा और मेयर ही फिर डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव कराएगा। यानी कि जो दो बड़ी जीत थी आम आदमी पार्टी की वो हुई है इस फैसले के बाद। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगले 24 घंटे के अंदर अंदर एमसीडी एक नोटिफिकेशन जारी करे, और जिसके बाद जो है अगले 24 घंटे के अंदर अंदर चुनाव कराने की बात सुप्रीम कोर्ट ने की है। पहले नोटिस जारी करेगी एमसीडी, ये आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। यानी कि क्योंकि अगर एमसीडी कल भी नीतू नोटिस जारी करती है, क्योंकि कल शनिवार है, उसके बाद परसों रविवार है, रविवार में इलेक्शन हो नहीं सकता है, तो मुझे अनुमान लग रहा है कि सोमवार को शायद मेयर का चुनाव हो सकता है, जो मेरे सूत्रों के अनुसार जानकारी मिल रही है। लेकिन इतना कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी जो है इसको एक बहुत बड़ी अपनी जीत मान रही है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को। कुछ देर पहले हमने देखा पार्टी दफ्तर के बाहर तमाम जो पार्षद थे वो इकट्ठा हुए थे, ढोल नगाड़ों के साथ पार्टियों ने क्या कुछ कहा आज इस आदेश को लेकर। लेकिन मुझे एक चीज बताइए, जो कोर्ट का फैसला आप समझा रहे हैं, इससे समझ में यह आता है कि मेयर का चुनाव पहले होगा, उसके बाद डिप्टी मेयर का चुनाव बाद में होगा। क्या उसमें भी, डिप्टी मेयर के चुनाव में भी ऐसा होगा कि जो मनोनीत पार्षद है वो वोट नहीं कर सकते? ये भी है क्या?
देखिए बिल्कुल, क्योंकि जो आर्टिकल 243 आर है उसमें कहीं भी नहीं लिखा है कि जो मनोनीत पार्षद जो कि एलजी नियुक्त करता है, हालांकि उसको लेकर भी बड़ा लंबा विवाद चला था। आम आदमी पार्टी ने यह आरोप लगाया था कि एलजी ने बीजेपी के आदमी को ही बैठा दिया है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है उसमें यह लिखा है सीधे तौर पर कि मेयर की वोटिंग और जो डिप्टी मेयर की वोटिंग है दोनों में ही एल्डरमैन को वोट डालने का अधिकार नहीं है। क्योंकि ये बात तो आम आदमी पार्टी लगातार उठा रही थी कि जो एलजी है और जो पीठासीन अधिकारी हैं सत्या शर्मा, वो संविधान की हत्या कर रहे हैं। और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया उसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि संविधान की जीत है। हम लोग तो पहले से ही कह रहे थे कि एल्डरमैन को वोटिंग देने का अधिकार नहीं है। तो जाहिर तौर पर पिछले 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है एमसीडी के नतीजों को आए हुए, लेकिन अभी भी दिल्ली के हाथ खाली हैं। दिल्ली को अपना मेयर नहीं मिला है। इंतजार है कि दिल्ली को मेयर कब मिलेगा। उम्मीद है कि कल शायद नोटिफिकेशन एमसीडी जारी करे और उसके बाद सोमवार को मेयर का चुनाव हो सकता है कि जो पिछली 3 बैठकों में हंगामा हुआ है पार्षदों की तरफ से, चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें या फिर बीजेपी की बात करें, वो हंगामा ना देखने को मिले और ऐसा माना जा रहा है कि सोमवार को ही मेयर की वोटिंग कराई जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया नमित इस जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर 24 घंटे के लिए ये अधिसूचना जारी की गई है कि 24 घंटे में एमसीडी बैठक बुलाए और चुनाव कैसे होना है इसको लेकर मंथन करे और ये बताए भी कि चुनाव कैसे होगा, जल्द से जल्द चुनाव हो। चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां एमसीडी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी के एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक से न्यूज इंडिया ने खास बातचीत की। हमारे सहयोगी नमित त्यागी ने उनसे बात की, तो क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला है। बातचीत के लिए दुर्गेश पाठक जी हैं। दुर्गेश जी, आपने जो मांगे रखी थी कि एल्डरमैन वोट नहीं कर सकते हैं, तीसरी मांग के तीनों चुनाव एक साथ नहीं किए जा सकते, दोनों को सुप्रीम कोर्ट ने माना है। हमने जो भी मांग रखी थी वो सारी मांग सुप्रीम कोर्ट ने माना। दिल्ली की जनता की जीत हुई है, आम आदमी पार्टी की जीत हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के गाल पे एक जोरदार तमाचा मारा है और ये बताया है कि ये भारत का संविधान है, अपनी एरोगेंस मत दिखाओ, इस भारत के संविधान के हिसाब से तुम चलो और भारत के संविधान का पालन करो। जिस आर्टिकल 243 का जिक्र आप लोग कर रहे थे वही सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इसमें कहीं नहीं लिखा है कि मनोनीत पार्षद जो है वो वोट डाल सकते हैं। हमने तो डे 1 से सारी चीज़ें रखी थी, हमने एक्ट रखा, हमने तो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, हमने संविधान की सारी चीज़ें पढ़ के बताई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो एरोगेंस था वो एरोगेंस अपने चरम पर था। आज सुप्रीम कोर्ट ने उसे बताया कि भारत का संविधान सर्वोच्च है। आखिरी सवाल, जीत का जश्न बनेगा और क्या कब तक मेयर मिल सकता है? जब भी मेयर का चुनाव होगा जल्द से जल्द, मुझे तो देख रहा था कि सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द कराए और जल्द से जल्द चुनाव हो और ये होना जश्न तो पूरी तरह से। कैमरा पर्सन गोपाल के साथ नमित त्यागी, न्यूज इंडिया, दिल्ली।